अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स कहीं जा रहा था, रास्ते में उसने कांटों की भरी हुई एक टहनी देखी, बस उसे रास्ते से दूर कर दिया। अल्लाह ताला सिर्फ इसी बात पर राज़ी हो गया और उसकी बख्शिश कर दी। प्यारे बच्चों, वीडियो को शो करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये करना है कि सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपने इस एक्सरसाइज की कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखी तो एक दफ़ा वो लाजमी देख लीजिएगा। इसमें मैं बहुत सारी डिटेल में चीज़ों को डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप सबसे पहले यहाँ पे देखें तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम डाटा बनाते हैं तो ये आपके पास अल्फ़ा है। इसका मतलब हमें यहाँ पे अल्फ़ा भी गिवन है। अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 40 है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि सी हमेशा आपने यहाँ लिखना है, उसको चेंज नहीं करना। ए भी अगर आप चेंज कर भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सी के पे जो एंगल बनता है वो आपके पास गैमा है, वो 90 डिग्री है। तो हमने एक तो एंगल फाइंड करना है बीटा। फिर आपके पास सी की वैल्यू स्मॉल सी यहाँ पे है, सी की वैल्यू भी हमें गिवन है 15। एक हमने फाइंड करना है ए, एक हमने फाइंड करना है बी। तो सबसे पहला काम जो हम ये करते हैं, सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि आपके पास दो एंगल गिवन है या दो साइड गिवन है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास दो एंगल हैं। सबसे पहले हम तीसरा एंगल फाइंड करते हैं बाय सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल्स, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम यहाँ पे बीटा फाइंड करेंगे तो ये सिंपल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा। 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 40 है और गैमा की वैल्यू आपके पास 90 है। तो ये आपके पास आ जाएगा 180, इसमें से 130 माइनस करेंगे तो जो बीटा की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 50 डिग्री। यानी जो बीटा आपके पास था वो आपके पास आ गया 50 डिग्री। ये फाइंड करने के बाद अब अगला काम आपने ये करना होता है कि अब हमने कोई साइड फाइंड करनी है। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, देखें आप कोई भी वो साइड ले लें जिसमें एक ये साइड आ जाए, इसमें से कोई एक साइड भी अगर हम आ जाए तो ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ साइन, तो वो होता है सम पीपल हैव, तो वो सॉल्व हो जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पे ये ले लूँ कि साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सम पीपल, यानी कि पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनियस, तो अल्फ़ा इधर साइन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। साइन इन्वर्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपके पास ए है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम वैल्यूज़ को ही पुट कर देते हैं क्योंकि अल्फ़ा तो आपके पास पहले से निकला हुआ है, तो ये चीज़ हमें यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ा आपके पास है 40, परपेंडिकुलर आपके पास है ए और हाइपोटेनियस है आपके पास 15। आपने सिंपल इस साइन 40 का आंसर निकाल के इसको इस 15 से मल्टीप्लाई करना है तो एक आंसर आपके पास आ जाएगा। तो हम यहाँ से निकालते हैं साइन 40, ये आपके पास आ गया 0.642, मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली जो ए की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9.641। तो ये हमने क्या कर लिया, ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो ए की वैल्यू आपने निकाली है 9.641। अब यहाँ से हम बी की वैल्यू निकालेंगे और अब बी की वैल्यू निकालना ईजी है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। जब दो वैल्यूज़ हम निकाल लें तो तीसरी पाइथागोरस से निकालेंगे, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपके पास 15 है, 15 का स्क्वायर, बेस आपके पास बी है। अच्छा, ये चीज़ भी याद रख लें कि ये आपके पास हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये जगह आपके पास बेस होती है। बेस आपके पास बी है और परपेंडिकुलर आ जाएगा 9.641 का स्क्वायर। ये प्लस है, इधर आगे माइनस हो जाएगा। 15 का स्क्वायर माइनस 9.641 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, यह आ जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 9.641 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यह आपके पास आ जाएगा 132.05 बी का स्क्वायर
दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर दें। तो ये आपके पास जो b की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 11.49। ये हमारे पास इसका आंसर है। हमने बीटा फाइंड करना था, a फाइंड करना था और b फाइंड करना था। तो ये इस तरह हमने इसको कंप्लीट ट्राइंगल को फाइंड आउट कर लिया है। चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। बिल्कुल सेम पार्ट, सिर्फ डायग्राम में चेंज आ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम डाटा लिखें तो इसका मतलब हमने अल्फ़ा को फाइंड आउट करना है। बीटा आपके पास आ जाएगा 35.5 और गैमा आपके पास होता है 90 डिग्री। फिर आपके पास हमें समझने कि आपके पास b की वैल्यू गिवन है, यानी b की वैल्यू आपके पास 50 है। हमने a भी फाइंड आउट करना है और हमने c भी फाइंड आउट करना था। ये डाटा तो हमें इस डायग्राम से मिला है। तो अब सबसे पहले आप देखें तो आपके पास फिर 2 एंगल गिवन है। सबसे पहले हम इसका तीसरा एंगल निकालते हैं। तो तीसरा एंगल निकालने के लिए वही अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे हम सबसे पहले अगर हम अल्फ़ा निकालेंगे तो वो आ जाएगा 180 माइनस बीटा माइनस गैमा। ये आ जाएगा 180 माइनस बीटा, वो आ जाएगा 35.5 और गैमा आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो हमने सिंपल क्या करना है, इन 2 एंगल्स को इसमें से माइनस करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 54.5। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा यानी कि 54.5। ये हमने अल्फ़ा की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया है 54.5। अब अगला काम आपने ये करना है, देखिए हमारे पास एक साइड गिवन है परपेंडिकुलर, तो इसको आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। तो उसमें आप 2 चीज़ें लगा सकते हैं। देखें यहाँ पे भी आपके पास परपेंडिकुलर आ रहा है और tan में भी आ रहा है। तो आपकी मर्ज़ी, आप साइन लगा लें या tan लगा लें। तो मैं साइन लगा लेता हूँ कि साइन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, वो आ जाएगा 35.5। परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पे 50 है और बेस आपके पास सम पीपल हैव होता है, यहाँ पे हाइपोटेनियस आएगा और हाइपोटेनियस आपके पास आ गया c। इस c को यहाँ पे लेकर आएँ और साइन को यहाँ पे लेकर आएँ। तो ये आ जाएगा c इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय साइन 35.5। ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय, इस वैल्यू को कैलकुलेटर पे अप्लाई करें। ये आ जाएगा साइन 35.5। ये आ जाएगा 0.5807। 50 डिवाइडेड बाय आंसर। तो c की वैल्यू आपके पास आ गई है 86.10। ये हमने क्या कर ली, c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है 86.10। तो जब तीसरी साइड फाइंड करनी हो तो वो सिंपल तरीकाकार है, आपने सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम आपके पास आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपके पास है 86.10 का स्क्वायर, बेस आपके पास a है तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। इस 50 को जला के माइनस कर दें, ये आ जाएगा 86.10 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। इन 2 वैल्यूज़ को डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। 86.10 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 4913.21। हमने सिंपल क्या करना है, इसके ऊपर अंडर रूट अप्लाई करना है। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो a की वैल्यू आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आ गई है 70.094। तो ये हमने a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। एक साइड फाइंड कर ली है, दूसरी साइड भी फाइंड कर ली और तीसरा हमने इसमें एंगल फाइंड आउट करना है। चलते हैं इसके डायग्राम 3 की जानिब। डायग्राम नंबर 3। अब डायग्राम नंबर 3 में आप देखें तो आपको इस दफ़ा 2 साइड्स गिवन है। सबसे पहले हम डाटा बनाते हैं। b के सामने छोटा b यानी वो आपके पास 15 है, a के सामने छोटा a वो आपके पास आ जाएगा 12.5। इसका मतलब हमने यहाँ पे c को फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद हमने अल्फ़ा भी फाइंड करना है और बीटा भी फाइंड करना है।
जबकि गैमा की वैल्यू आपके पास 90 गिवन है। अब इस दफ़ा क्योंकि हमें दो साइडें पहले गिवन है तो पहले हम तीसरी साइड निकालेंगे, और तीसरी साइड हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के बाय वो आपके पास आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस आपके पास सी है तो ये तो हमने फाइंड आउट करना है, सी का स्क्वायर। अब बेस आपके पास है 12.5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा 15 का स्क्वायर। इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 12.5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 381.25 सी का स्क्वायर अंडर रूट अप्लाई करें, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सी इज इक्वल टू 19.52, ये आपके पास हमने सी की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड आउट कर लिया। ये आपके पास है 19.52। अब हमने क्या करना है, हमने अल्फ़ा और बीटा को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखें अब हमने तीनों साइड फाइंड आउट कर लिए हैं तो tan लगा लें, सबसे इजी होता है। तो अब आपके पास आ जाएगा कि tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी फॉर परपेंडिकुलर बी फॉर बेस, ये आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपके पास आ गया है 15 और बेस आपके पास है 12.5, तो ये आपके पास आ गया बीटा। इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, शिफ्ट दबा के 10 15 डिवाइडेड बाय 12.5, तो ये आपके पास बीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 15.19। ये हमने बीटा की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। बीटा की फाइंड आउट कर लें तो लास्ट में आपके पास तीनों एंगल्स को हमने सम करना होता है, तो वो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने क्या फाइंड करना था, अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा, ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस बीटा, वो आपके पास है 15.19 और गैमा आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो बस इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट अप्लाई करें, 180 माइनस 50.19 माइनस 90 डिग्री, तो ये आपके पास आ जाएगा जो अल्फ़ा की वैल्यू है वह है 39.81। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। एक साइड हमने फाइंड करनी थी और साथ में दो एंगल फाइंड आउट करने थे। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरह है, लेकिन क्वेश्चन 1 में उसने हमें डायग्राम बना के दी हुई थी और क्वेश्चन 2 में हम डायग्राम खुद से बना लेते हैं। तो उसका तरीकाकार आपने बस ये याद रखना है कि हम हाइपोटेनियस को हम सी रखेंगे, यानी ये आपके पास कैपिटल सी है तो सामने स्मॉल सी आ जाएगा, और ये आपके पास ए है और यहाँ पे अल्फ़ा आ जाएगा, और ये आपके पास अगर बी है तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा। ए के सामने छोटा ए और बी के सामने छोटा बी। अब इसके अकॉर्डिंगली हम डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे जो वैल्यूज उसने हमें गिवन दी हुई हैं। अगर आप देखें तो ए उसने हमें कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। बीटा यानी उसने हमें दिया हुआ है 25 डिग्री, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये आपके पास हमेशा 90 डिग्री का होगा, और ये डाटा उसने हमें गिवन दिया हुआ। तो इसका मतलब है आपके पास दो एंगल हैं। जब हमारे पास दो एंगल होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका तीसरा एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो इसका मतलब आपके पास ए है, हमने यहाँ पे बी फाइंड भी करना है, डाटा कंप्लीट कर लेते हैं पहले, सी भी फाइंड आउट करना है और साथ हमने इसमें अल्फ़ा को फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला कंप्लीट बनाएं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब आपके पास देखें क्या चीज़ फाइंड करनी है, अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा, 180 डिग्री माइनस बीटा 25 माइनस गैमा 90 डिग्री, तो ये आपके पास 90 है। तो 90 तो 90 में निकल गया, 90 रह जाएगा, और 90 में से अगर आप 25 निकालेंगे तो ये आपके पास 65 बच जाएगा, जो आपके पास अल्फ़ा आ जाएगा।
ये हमने अल्फ़ा फाइंड आउट कर लिया है 65। अब हम बाकी साइड्स को फाइंड आउट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ 10, देखें हमारे पास बेस होना चाहिए उसमें, तो 10 बेस आता है और कॉस भी आप लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ 10। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 बीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। बीटा हमने निकाला हुआ है 10, बीटा की वैल्यू आपके पास है 25, परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा b और बेस की वैल्यू आपके पास 12 है। इस 12 को आपने सिंपल इधर क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपने निकालना है 10 25, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.466। इस 12 को उधर मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 12, तो आपके पास जो b की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5.59। ये हमने b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम तीसरी साइड जब फाइंड आउट करेंगे तो वो बस सिंपल हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम तो वो आपके पास आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस आपके पास c यानी कि हमने फाइंड आउट करना है, c का स्क्वायर, b बेस है और बेस आपके पास 12 है, और परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा b, और b की वैल्यू हमने निकाली है 5.59 का स्क्वायर। तो सिंपली हमने इसको सॉल्व करना है, 12 का स्क्वायर प्लस 5.59 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 175.248। सिंपल हम इसका अंडर रूट लेंगे, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, और जो c का आंसर आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 13.238। ये हमारे पास इसमें c का आंसर है। तो बस हमने यही चीज़ फाइंड करनी थी, b फाइंड करना था वो हमने कर लिया है, c फाइंड करना था वो भी कर लिया है, और अल्फ़ा फाइंड आउट करना था वो भी कर लिया है। चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में अब हमें b की वैल्यू भी गिवन है, और b की वैल्यू उसने हमें दी है 30, और अल्फ़ा हमें गिवन है 25 मिनट 35। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास आ जाएगा 25 डिग्री और 35 मिनट है। अगर मैं इसको भी डिग्री में चेंज करूँगा तो आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 60। इसको डायरेक्ट अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, 35 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आपके पास आ जाएगा 25.58 आ जाएगा। इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके पास कैलकुलेटर में बटन होता है 25 डिग्री, पहली दफ़ा दबाएंगे डिग्री और दूसरी दफ़ा दबाएंगे तो ये मिनट हो जाएगा। अगर आप ये करें तो इसको डबल ये दबाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 25.58। तो ये आपके पास हमने अल्फ़ा दिया हुआ है 25.58 आ गया। तो अब हमने देखें डाटा बनाना है सबसे पहले, तो आपके पास हमने एक तो a फाइंड करना है, c भी फाइंड करना है, और साथ हमें बीटा फाइंड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे भी देखें सबसे पहले आपके पास 2 एंगल गिवन है, तो जहाँ पे भी आपके पास 2 एंगल गिवन होंगे सबसे पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने क्योंकि बीटा फाइंड आउट करना है तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा, 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा आपके पास है 25.58 और गैमा आपके पास 90 डिग्री है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये आ जाएगा 180 माइनस 25.58 माइनस 90, तो आपके पास जो आ जाएगा बीटा की वैल्यू वो आ जाएगा 64.42। ये आपके पास आ गया है बीटा 64.42। अब हमने क्या करना है, अब हमने साइड को सॉल्व करना है, और साइड में सबसे पहले आप देखें आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है, तो फार्मूले में वो वैल्यू उठानी है जिसमें परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर साइन में भी आ रहा है और टेन में आ रहा है, तो मैं साइन या टेन कुछ भी लगा सकता हूँ, तो कोई भी लगा सकते हैं। अगर मैं लगाता हूँ साइन बीटा, तो सम पीपल पी फॉर परपेंडिकुलर और एच फॉर हाइपोटेनियस। तो क्योंकि हमने फाइंड करना है बीटा आपके पास कितना है 64.42
परपेंडिकुलर आपके पास 30 है और हाइपोटेनियस आपके पास C है। इस C को यहाँ लेकर जाएं और इस वैल्यू को यहाँ लेकर आएँ तो ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय साइन 64.42। इसको सॉल्व कर लें पहले। साइन 64.42 ये आ जाएगा 0.9019। तो वैल्यू को डिवाइड कर लें 30 डिवाइड बाय आंसर, तो ये आपके पास आ जाएगा 33.26। ये हमने वैल्यू फाइंड की है C की। अब हमने सिंपल क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और वहाँ से हम जो A की वैल्यू है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस आपके पास C है और वो हमने निकाला है 33.26 का स्क्वायर। बेस आपके पास A है, ये हमने फाइंड करना है, और B आ जाएगा 30 का स्क्वायर। 33.26 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 33.26 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 206.22। बस अंडर रूट अप्लाई कर दें, ये से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो A का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 14.36। तो ये हमने तीनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली है, बीटा भी फाइंड आउट कर लिया है, C भी फाइंड आउट कर लिया और A भी फाइंड आउट कर लिया है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जाने, पार्ट नंबर 3। जब हम पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे तो इसमें उसने हमें दो साइड्स दी हैं। A की वैल्यू भी हमें गिवन है 50 है और B की वैल्यू आपके पास है 25। हमने C की वैल्यू निकालनी है, अल्फ़ा निकालना है और बीटा निकालना है, और गामा की वैल्यू में पहले से ही गिवन है। सबसे पहले अगर आपके पास दो साइड हैं तो फिर हम तीसरी साइड निकाल लेते हैं पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आपके पास आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो वैल्यूज पुट करते हैं। हाइपोटेनियस आपके पास C है, ये हमने फाइंड करना है कि C का स्क्वायर इज इक्वल टू B, यानी बेस आपके पास 50 है, ये आ जाएगा 50 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा 25 का स्क्वायर। सिंपली हमने इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है। ये आपके पास आ जाएगा 50 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा C का स्क्वायर 3125। दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा C इक्वल टू 25 अंडर रूट ऑफ 5। अगर मैं इसको पॉइंट में लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 55.90। ये मेरे पास इस C का आंसर है। अब साइड हमने फाइंड कर दी है, अब हमने एंगल को फाइंड करना है। अब आपके पास तीनों साइड्स गिवन हैं, तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो हम लगा लेते हैं tan के tan बीटा होता है थ्रू प्रॉपर, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। फिर बीटा आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स। अब परपेंडिकुलर आपके पास कितना है 25 और बेस आपके पास कितनी है 50। इसको बस डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, शिफ्ट दबा के tan यानी कि tan इनवर्स 25 डिवाइडेड बाय 50, तो बीटा आपके पास आ जाएगा 26.56। ये हमने बीटा की वैल्यू निकाल ली है। अब नेक्स्ट हमने निकालना है अल्फ़ा। अब हमने अल्फ़ा निकालना होगा तो सिंपल हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज़ इक्वल टू 180। अब हमने अल्फ़ा फाइंड करना है तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा। वैल्यूज़ को पुट कर दें। बीटा हमने निकाला है 25.56 और गैमा हमने निकाला है 90 डिग्री। इसको सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 180
-25.56 माइनस 90, तो आपके पास जो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 64.44। ये हमने अल्फ़ा निकाल लिया। तो हमने ये 3 वैल्यूज़ इस क्वेश्चन में निकाल ली थी। चलते हैं इसके पार्ट 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4, ए की वैल्यू भी हमें गिवन है कि ए की वैल्यू आपके पास 30 है और सी की वैल्यू आपके पास 40 है। हमने बी फाइंड करना है और साथ हमने फाइंड करना है अल्फ़ा, बीटा, जबकि गैमा की वैल्यू आपके पास 90 डिग्री है। तो अब देखें आपके पास 2 साइड्स गिवन है। जब आपके पास 2 साइड्स गिवन है तो तीसरी साइड के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम वो आपके पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आ जाएगा 40 का स्क्वायर, बेस आपके पास 30 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा बी का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर ये इधर आगे माइनस हो जाएगा, 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 700। बस दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 10√7। ये बी की वैल्यू और अगर इसको हम पॉइंट में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 26.45। ये हमने वैल्यू निकाल ली है बी की। बी आपने निकाल ली है 26.45। अब हम निकालते हैं अल्फ़ा या बीटा, कोई भी वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमने एंगल तो फाइंड आउट, साइड तीनों फाइंड आउट कर रही हैं। अब एंगल फाइंड करते हैं कि अगर हम निकालते हैं tan बीटा, वो होता है थ्रू प्रॉपर यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो ये आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर आपके पास हमने निकाला है 26.45 और बेस आपके पास आ जाएगी 30। इस पर अप्लाई कर दें, शिफ्ट दबा के 10, 26.45 डिवाइडेड बाय 30। तो ये आपके पास जो बीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 41.40। ये हमने निकाल लिया है बीटा 41.40। अब 2 एंगल फाइंड हो गए, तो तीसरे एंगल को फाइंड करने के लिए हम सिंपल रूल लगा लेंगे बाय अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने अल्फ़ा फाइंड करना है तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा। 180 डिग्री माइनस बीटा 41.40 माइनस 90, बस इसको कैलकुलेटर पे अप्लाई करें। यह आ जाएगा 180 माइनस 41.40 माइनस 90। तो आपके पास जो अल्फ़ा आ जाएगा वो आपके पास है 48.6 डिग्री। ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा की वैल्यू। तो हमने ये चीज़ फाइंड करनी थी बी, बीटा और अल्फ़ा। चलते हैं इसके पार्ट 4 की जानिब। पार्ट नंबर 5। तो सबसे पहले अगर मैं इस अल्फ़ा को सॉल्व कर लूँ, ये आ जाएगा 36 डिग्री 15 मिनट है। तो इसको आपने यूँ करना होता है 15 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो ये भी डिग्री बन जाएगा। ये आ जाएगा 36 डिग्री 15 मिनट्स। अगर मैं इसको पॉइंट में लिखूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 36.25। ये आपके पास अल्फ़ा आ गया। अल्फ़ा की वैल्यू है 36.25। अब हमने ए गिवन है वो आपके पास 24 है, उसका मतलब हमने बी भी फाइंड आउट करना है, सी भी फाइंड आउट करना है और साथ साथ हमने इसका ये बीटा भी फाइंड आउट करना है, जबकि गैमा की वैल्यू 90 हमें गिवन है। इसका मतलब है इस पार्ट में आपको 2 एंगल गिवन है। जब आपके पास 2 एंगल हों तो सिंपल हम ये लगाएंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से अगर हम बीटा फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा। वैल्यूज़ पुट कर दें, 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा 36.25 माइनस 90, इसको आपस में माइनस कर दें। 180 माइनस 36.25 माइनस 90,
तो आपके पास जो बीटा आ जाएगा ये है 53.75। ये हमने बीटा की वैल्यू क्या कर ली, आइडेंटिफाई कर ली, यानी कि बीटा आपके पास आ गया है 53.75। अब अगला काम आपने ये करना होता है कि हमने साइड फाइंड करनी है, उसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उठाएं जिसमें आपके पास बेस आती हो। तो देखें बेस के लिए आप कॉस भी उठा सकते हैं और टेन भी उठा सकते हैं। हर दफ़ा मैं टेन से सॉल्व करता हूँ, इसको हम कॉस से कर लेते हैं कि कॉस बीटा इज़ इक्वल टू करली ब्राउन यानी कि बेस, करली ब्राउन हेयर, और आपके पास आ जाएगा हाइपोटेनियस। अब हमने क्योंकि देखें बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो आपके पास है 53.75, बेस आपके पास कितनी है 24, और हाइपोटेनियस आपके पास है सी। इस सी को यहाँ लेके जाएं और इस वैल्यू को यहाँ लेकर आएँ, ये आ जाएगा आपके पास कि सी इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय कॉस 53.75। तो ये आपके पास आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय, इस वैल्यू को कैलकुलेटर पे निकाल लें कि कॉस 53.75 विच इज़ इक्वल टू 0.5913। 24 डिवाइडेड बाय आंसर, तो आपके पास जो सी की वैल्यू हमने निकाली है वो आ गई है 40.58। ये आपके पास सी की वैल्यू है 40.58 आ जाएगा। अब हम यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपल क्या कर लेंगे, यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बाय पाइथागोरस थ्योरम के हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपके पास आ गया 40.58 का स्क्वायर, बेस आपके पास 24 है, और परपेंडिकुलर आपके पास बी का स्क्वायर है। इस वैल्यू को माइनस कर दें, 40.58 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, ये आपके पास आ जाएगा 1070.73। अंडर रूट अप्लाई कर लें दोनों तरफ, तो ये आपके पास आ जाएगा 32.72। ये हमने बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। तो हमने क्या फाइंड करना था, बी फाइंड करना था, सी फाइंड करना था और साथ बीटा फाइंड करना था। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली हैं। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमें बी की वैल्यू गिवन है कि ये 10 है, अल्फ़ा भी हमें गिवन है कि ये 70.5 है, और गैमा 90 है। हमने फाइंड करना है इसमें बीटा, साथ में हमने इसमें ए की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है, और फिर हमने इसमें सी की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है। पार्ट नंबर 6 में अगर आपके पास दो एंगल हैं तो सबसे पहले हम तीसरा एंगल फाइंड करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने फाइंड करना है बीटा, ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा, 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा आपके पास है 70.5 और गैमा आपके पास है 90। तो ये आपके पास 70 है, तो ये आ जाएगा 19.5। ये हमने बीटा की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली, 19.5। अब देखें हम जो मर्ज़ी ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व करें उसमें बस आपने ये ध्यान रखना है कि हमारे पास परपेंडिकुलर आना चाहिए। तो परपेंडिकुलर साइन थीटा में आता है तो हम साइन लगा लेते हैं कि साइन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सम पीपल हैव यानी कि हाइपोटेनियस। अब हमने क्योंकि फाइंड करना है हाइपोटेनियस, तो बीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली है साइन 19.5, परपेंडिकुलर हमें गिवन है 10, हाइपोटेनियस आपके पास सी है। इस सी को उधर ले जाएं और उसको यहाँ पे लेकर आएँ। ये सी इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय साइन 19.5, ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय साइन 19.5 लेंगे इसका, ये आ जाएगा 0.333
8, इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो C की वैल्यू आ गई है वो है 29.95। 29.95 ये हमने C की वैल्यू निकाल ली। C आपके पास आ गया 25.95 आ गया। थर्ड साइड निकालने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं इसके ऊपर कि बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस आपके पास आ गया 25.95 का स्क्वायर, बेस आपके पास ए हमने फाइंड करनी है और परपेंडिकुलर आपके पास 10 का स्क्वायर है। क्या आ जाएगा 25.95 का स्क्वायर, ये इधर आगे माइनस हो जाएगी 10 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें, 25.95 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ये आपके पास है 573.4025। ए का स्क्वायर दोनों के ऊपर अंडर रूट अप्लाई कर दें, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास जो ए की वैल्यू फाइनल आ जाएगी वो आ जाएगी 23.945। तो ये हमारे पास ए का फाइनल आंसर है। हमने ए फाइंड आउट करना था, उसके बाद हमने बीटा फाइंड आउट करना था और साथ में हमने सी फाइंड आउट करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन 1 और 2 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, अगर आप इन नोट्स को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, विरासत सिर्फ जायदाद की नहीं होती, नाम, किरदार, इखलाक, ज़र्फ़, ताल्लुकात, फितरत, ये सब भी विरासत में जाते हैं। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।